हाय एवरीवन। इस वीडियो में लोग रीजनिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर करेंगे। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप महाराष्ट्र सीईटी या सीयूटी पीजी एमबीए का एग्जाम दे रहे हो तो। सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये मेन डायरेक्शंस है, बाकी एक्स्ट्रा भी डायरेक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? नॉर्थ, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पे आप 4 एक्स्ट्रा डायरेक्शंस भी बना सकते हो। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। राइट। जिन दोनों के बीच में है वही नाम इसको मिलता है। राइट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है 45 डिग्री पे तो नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब एक और चीज है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है। देखो ये आपका है क्लॉकवाइज। ठीक है। हमारा क्लॉक क्या होता है? इस टाइप से होता है। राइट। 12 1 2 3 इस टाइप से, 1 2 3 6 9 यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्लॉकवाइज हुआ। राइट। और अगर आप उल्टा आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब एक और चीज है टर्न का। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है? अब सपोज आप देखो ऐसे जा रहे हो, ठीक। तो राइट टर्न का मतलब क्या हुआ? आपका राइट तो इस साइड होगा तो यानी इधर मुड़ना है। ठीक है। सपोज आप इधर जा रहे हो तो राइट टर्न का मतलब क्या हुआ? इधर मुड़ना। तो अगर आप देखो राइट टर्न का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज। एक सेकंड, इसको मैं अलग जगह देता हूँ। राइट टर्न का मतलब हुआ क्लॉकवाइज बाई 90 डिग्री। अच्छा, लेफ्ट टर्न का मतलब इसका जस्ट अपोजिट। राइट। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाई 90 डिग्री। राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस टाइप से। तो बेसिकली आप ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट मुड़ोगे, इधर से मुड़ोगे। राइट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, 90 डिग्री से बदलना है अपना। और लेफ्ट का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से। ठीक। तब जनरल जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसको बारी बारी से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हमारा पहला टाइप है, इसमें क्या होगा? आपको फाइनल डायरेक्शन पूछेगा। ठीक है। इनिशियल डायरेक्शन दे रखा होगा और फाइनल डायरेक्शन पूछेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप दो टाइप से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। एक तो होता है कि आप डायग्राम बना सकते हो, और दूसरा है कि आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिक देखो क्या कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट टर्न को आपको कैंसिल कर देना है। ठीक। और जो बाकी डायरेक्शन बच गया वही आपका आंसर है। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई पर्सन है वो लेफ्ट मूव करता है, फिर राइट मूव करता है, फिर लेफ्ट मूव करता है, फिर राइट मूव करता है, और सपोज कर लो फिर लेफ्ट मूव करता है। देखो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, काट देंगे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन काट देंगे तो बच गया क्या? लेफ्ट। तो बेसिकली इनिशियल डायरेक्शन से लेफ्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं दोनों टाइप से हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे कवर करने का। ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। आफ्टर अ व्हाइल शी टर्न लेफ्ट एंड लेटर ऑन टर्न राइट। शी फर्दर टर्न राइट, व्हिच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? तो पहले हम डायग्राम से करके देखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ट्रिक हमारा कितना टाइम बचा सकता है। तो देखो जूलिया सपोज यहां से शुरू करती है। ठीक है। जे मैं कर देता हूँ जूलिया नॉर्थ की तरफ मूव करी तो नॉर्थ कितना हुआ? ऊपर। कुछ देर के बाद वो लेफ्ट मुड़ती है। लेफ्ट, अच्छा देखो अगर कोई पर्सन ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट क्या हुआ? इसका इधर साइड हुआ। राइट। लेफ्ट इधर हुआ तो लेफ्ट मूव करती है। फिर वो दाहिने मुड़ती है। अच्छा दाहिने क्या हुआ? दाहिना ऊपर हुआ। राइट। एंड सी फर्दर टर्न राइट। अब ऊपर कोई आदमी जा रहा है नॉर्थ की तरफ तो दाहिना फिर से इधर हो गया। ठीक। तो कह रहा है किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है अभी। तो कोई पर्सन अगर इधर जा रहा है तो इसका जो फेस होगा इस डायरेक्शन होगा। राइट। तो वो फेस किधर कर रही है? ईस्ट की तरफ। राइट। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। आई होप ये क्लियर होगा। यहां से पर्सन स्टार्ट हुई जूलिया, पहले नॉर्थ की तरफ गई है, फिर लेफ्ट मुड़ी है, फिर राइट मुड़ी है, फिर से राइट मुड़ी है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि अभी वो किस डायरेक्शन की ओर उसका सर है, किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रही है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ईस्ट होगा। अब यहाँ पे ट्रिक देखो अप्लाई करते हैं। ट्रिक हमारे क्या कहता है, जो जो डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वो आप लिखते जाओ।
तो देखो स्टार्ट तो किए नॉर्थ से, तो नॉर्थ इनिशियल डायरेक्शन तो नॉर्थ हो गया। अब यहाँ से डायरेक्शन वो यहाँ से वो टर्न लेती है शुरू, राइट। तो नॉर्थ की तरफ मूव की है, ठीक है। इसके बाद वो लेफ्ट मुड़ी है, तो चलो लेफ्ट, फिर राइट मुड़ी है, राइट, फिर राइट मुड़ी है, राइट। तो किस डायरेक्शन में वो उसका फेस है। तुम्हारा ट्रिक क्या कहता है कि आप एक लेफ्ट और राइट का पेयर कैंसिल कर सकते हो, एक लेफ्ट राइट का पेयर कैंसिल कर दो, तो बच क्या गया राइट। तो नॉर्थ के राइट में क्या होता है, तो बेसिकली नॉर्थ शुरुआत में थी वो, अब उसका राइट निकालना है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट खत्म हो गया, तो देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट है, राइट। नॉर्थ से अगर कोई पर्सन मुड़ेगा राइट डायरेक्शन में तो ईस्ट ही मिलेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। तो देखो ट्रिक से कितना आसान है, राइट। लेकिन ट्रिक में क्या होता है, अगर आप एक बेसिक सा गलती करोगे, तो अगर कुछ आपने कुछ बेसिक सी मिस्टेक कर दी तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक से कंफ्यूजन है तो आप हमेशा डायग्राम बना ली करो, डायग्राम से कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिक से भी अगर आपको अच्छे से पता है, अगर आपका प्रैक्टिस है ट्रिक से भी, तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कम प्रैक्टिस के साथ जाओगे तो एरर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं आप पे छोड़ूंगा कि आपको किस टाइप से यूज करना है, ठीक है। अगर आपने सफिशियंट प्रैक्टिस कर रखा है, जब भी देखो आप क्वेश्चन आते हो ना डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो देखो कि आप ट्रिक लगा सकते हो इस टाइप से, ठीक है। ये देखो आपका आंसर मैच करता है, मैच करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Lata starts from point A and walks for 2 kilometers towards north, then turns to her right and walks for 2 kilometers, then again turns to her right and walks for another 2 kilometers. In which direction is she facing now? अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पहले ट्रिक से ही बनाता हूँ, ठीक है। ट्रिक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनिशियल डायरेक्शन देखते हैं, तो वो नॉर्थ है, शुरुआत तो नॉर्थ से किया, ठीक है, ये पता हो गया। फिर राइट मुड़ा है, फिर से राइट है, राइट, फिर से राइट है। तो किस डायरेक्शन में मूव करिए। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसका मतलब काट नहीं सकते हम लोग। तो नॉर्थ का 2 बार राइट, नॉर्थ से 2 बार राइट, सो नॉर्थ से एक बार राइट जाएंगे तो ईस्ट मिलेगा, एक बार और राइट जाएंगे तो साउथ मिलेगा, राइट। तो हमारा आंसर हो गया साउथ, ठीक। अब यहाँ पे डायग्राम से बनाते हैं। देखो डायग्राम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। डायग्राम में देखो कितना समय लगेगा। डायग्राम में जैसा कह रहा है उसे करते चले जाओ। डायग्राम में कह रहा है कि ए पॉइंट से लता ने स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ गई, 2, फिर राइट मुड़ी, फिर 2, फिर राइट मुड़ी, फिर 2, ठीक है। तो अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो देखो कोई पर्सन अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब फेस इसका इधर होगा, तो इसका मतलब वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो साउथ आंसर आ गया, ठीक है। तो हालांकि इस डायग्राम में ज्यादा समय नहीं लगा हम लोग को, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, तो डायग्राम से भी ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको मेथड क्लियर हो गए होंगे, एक डायग्राम का एक ट्रिक का, राइट। ट्रिक में आपको लेफ्ट राइट का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो काटना है एक एक पेयर, अगर नहीं मिलता है, देखो जैसे यहाँ राइट और राइट था तो नहीं काट सकते, ठीक है। तो फिर आपको जो इनिशियल डायरेक्शन था उससे आप 2 बार वो कर लो, ठीक है। 2 बार जो भी कह रहा है, या जितने भी का भी कॉम्बिनेशन, सपोज 3 बार राइट होगा तो 3 बार राइट आप करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Going 50 meters to the south of her house, Radhika turns left and goes another 20 meters. Then turning to the north, she goes 30 meters and then starts walking to her house. In which direction is she walking now? ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले ट्रिक से देखने की होता है, ठीक है। 50 मीटर साउथ, तो स्टार्ट तो उसका साउथ से हुआ, फिर वो लेफ्ट गई, फिर नॉर्थ गई, अच्छा फिर नॉर्थ की तरफ गई। अच्छा यहाँ पे देखो सिर्फ टर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ आपको टर्न नहीं दे रखा, बीच में डायरेक्शन भी दे रखा है, तो ट्रिक आप मत लगाओ फिर, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डायग्राम बना दो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, पहले तो वो लेफ्ट मुड़ी, ठीक है, लेकिन फिर वो नॉर्थ की तरफ गई, तो यहाँ पे फिर आपको निकालना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट है या राइट है, वहां से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग डायग्राम से कर लेते हैं। देखो 50 मीटर साउथ गई, 50 मीटर यहाँ से सपोज स्टार्टिंग था उसका, ये था उसका हाउस, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ी, तो लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट से 20 गई, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ी, 30 गई। अच्छा नॉर्थ की तरफ गई, 30 ही गई, देखो ये दूरी 50 है लेकिन यहाँ से 30 ही गई है। और फिर यहाँ से वो क्या कर रही है ना, घर की तरफ जा रही है। तो अब देखो एक ध्यान से देखो, यहाँ पे वो रुकी है, अब यहाँ से वो डायरेक्टली घर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली घर की तरफ जा रही है तो ऐसे होगा ना, डायरेक्टली इधर की ओर जा रही है, ठीक है। सो बेसिकली इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ।
देखो क्या कर रही है, इस पॉइंट से वो अब घर की ओर जा रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये देखो क्या हुआ, वेस्ट की तरफ और नॉर्थ हुआ, राइट, नॉर्थ वेस्ट, राइट, नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है ना। अगर यहां से अगर आप नॉर्थ साउथ और ये बना दो ईस्ट और वेस्ट, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया ना ये एरो, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस मैटर कर रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे कहाँ पे मुड़ना है, तो थोड़ा देखो यहाँ पे 30 मीटर का ही दूरी था और यहाँ 20 मीटर का दूरी बच रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम से जाओ, ट्रिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Jainab is standing facing a particular direction initially, then she turns 90 degree clockwise. After that, she turns 180 degree anti-clockwise. Then she turns 135 degree anti-clockwise. She finally turns 180 degree clockwise. Okay. अच्छा ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर के बाद करूंगा। ठीक है, एक को देख लेते हैं पहले, पहले इसको, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, इस एंगुलर डायरेक्शन कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन, ये जो टाइप है इसमें क्या होता है कि जो आपका डायरेक्शन दे रखा होता है ना, वो एंगल्स में दे रखा होता है, वो एंगल्स में दे रखा होता है। एंगल जैसे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करो, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। ठीक है, इस टाइप से आपको दे रखा होगा ऐड। तो ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, आपको हमेशा ये ट्रिक लगाना है। ये क्या कह रहा है, जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस दे रखा है आप उनको जोड़ दो, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है उनको जोड़ दो, अलग अलग जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक साथ नहीं जोड़ना है, सेपरेटली जोड़ना है। फिर जितना क्लॉकवाइज का आया और जितना एंटी क्लॉकवाइज का आया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। ठीक, सपोज क्लॉकवाइज का बड़ा आया तो एंटी क्लॉकवाइज का माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आया है वो उतना क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ क्लॉकवाइज अगर बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज से। सपोज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है क्लॉकवाइज से, तो एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को घटाओ, और जो भी वैल्यू आया है उतना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपोजिट डायरेक्शन को कैंसल आउट कर देंगे, जितना जो बचेगा वही हमारा नेट होगा। ठीक है, ये हमारा नेट नेट एंगुलर डायरेक्शन होगा, नेट एंगुलर डायरेक्शन। ठीक, अब एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, फेसिंग ईस्ट एक्स टर्न्स 150 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ। देखो एक्स है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स खड़ा है, इसका फेस इधर है। अब वो क्या करता है, 150 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है, 150 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है, और 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यहाँ तक आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट होगा, राइट। यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया 105 डिग्री। तो बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब नेट तो क्लॉकवाइज में ही होगा, राइट। तो नेट कितना हुआ, 105 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो सॉरी 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री में से आप 105 घटाओ। ठीक है, तो 150 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घटा दो तो कितना हुआ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी का एंगल। ऐसे भी आप देखो 150 डिग्री आपने कवर किया क्लॉकवाइज, फिर 105 डिग्री आप लौट गए, राइट, तो बचा कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपका होगा। तो यहां से देखो, यहां से आपका 45 डिग्री नाप लो। 45 डिग्री अगर ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपका फेस इधर है। ठीक है, तो यहां से अगर आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज आओगे यानी इधर आओगे, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ ईस्ट, राइट, ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, तो आपका आंसर हो गया साउथ ईस्ट, राइट। अब देखो इस पे हम जा सकते हैं, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एंगुलर डायरेक्शन का कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब चाहो तो इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो सेम टेक्निक पे। ठीक है, क्लॉकवाइज को एक साथ ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ले लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या कर रहा है, जैनाब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को सेपरेट लिख देते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सी फाइनली टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, अब दोनों को जोड़ दो, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज
315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब कह रहा है कि ये नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इनिशियली उसका डायरेक्शन क्या था? तो देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर आपको इनिशियल डायरेक्शन निकालना है, इनिशियल डायरेक्शन निकालना है और फाइनल दे रखा है, तो जो भी आपका डायरेक्शन आया उसका जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होता है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट से जो कि फाइनल डायरेक्शन है वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ोगे तो क्या होगा? तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। हेलो, क्या कह रहा है? इसका जस्ट अपोजिट करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। फाइनल से अगर इनिशियल निकालना होता है तो हमेशा जो भी आपका डायरेक्शन है उसका अपोजिट करना है, ठीक है। ये आप एज अ ट्रिक याद रख सकते हो, नहीं तो फिर आप डायग्राम बना के आपको करना पड़ेगा जो कि बहुत समय ले लेगा, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, डायग्राम से आप बना के देखना इस क्वेश्चन को। नॉर्थ ईस्ट से 45 क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो गया, राइट। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट, राइट। तो इसका जो आंसर होगा ईस्ट होगा, सी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम से जाओगे ना, तो डायग्राम से जाओगे तो आपको बहुत सारा जो जो कह रहा है वैसा करता जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक डायरेक्शन एज्यूम करोगे, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप लोगे, फिर आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लोगे, फिर इधर से 180 डिग्री जाओगे। इस टाइप से जो भी कह रहा है करते जाना होगा, और लास्ट में फिर आपको उस डायरेक्शन से मैच करना होगा। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप उससे करना, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। चलिए अब आते हैं एक टाइप पे रिलेटिव डायरेक्शन। रिलेटिव डायरेक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स दे रखा है या दो पर्सन दे रखा है, उनके बीच का आपस का आपको पोजीशन दे रखा है, ठीक है। वो रिलेटिव पोजीशन होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं। इफ m इज इन द साउथ ऑफ b एंड b इज इन द वेस्ट ऑफ n, देन इन विच डायरेक्शन इज n फ्रॉम m। ये कह रहा है कि b के साउथ में m है, तो b के साउथ में m हो गया, और b जो है वेस्ट में है n के, b के वेस्ट, हाँ n के वेस्ट में b हो गया, ठीक। तो किस डायरेक्शन में है? n m से। तो n का डायरेक्शन m की तुलना में क्या है? तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट। तो जनरली क्या होता है, टू पर्संस या टू ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेटिव डायरेक्शन दे रखा होता है, उसी में आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। काफी इजी होता है अगर आप सही से डायग्राम बनाओगे तो, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टाइप पे देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि आपको ना, आपको सिर्फ डायरेक्शन से नहीं पूछा होता, आपको डिस्टेंस से भी पूछा होता है, ठीक। तो ऐसे में आप हमेशा डायग्राम बनाओगे और जनरली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो सबसे बड़ा जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, ही वॉक्स 20 मीटर्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन मतलब इधर जाएगा 20, देन टर्न्स राइट, अच्छा इधर जा रहा है तो राइट क्या हुआ? ऊपर की तरफ, राइट, 30। देन ही वॉक्स 10 मीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट तो इधर हुआ, 10 आया इधर। फाइंड द एरियल डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग ये है, एंड ये है, अब यहां से निकालना है एरियल डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, राइट। आपको निकालना है बेसिकली ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखो 10 का दूरी, तो 10 यहाँ चला गया तो यहाँ बच गया 10, और ये दूरी हो गया 30। तो ये क्या हो गया? रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, रूट अंडर 900 प्लस 100, रूट अंडर 1000। अच्छा, रूट अंडर 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 रूट 10, 10 रूट 10 मीटर हमारा आंसर, राइट। तो जो हमारा आंसर है वो है 10 रूट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो काफी आसान से क्वेश्चन होते हैं, आप बस डायग्राम जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, आप डायग्राम बनाते जाओगे, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में जनरली आपको पाइथागोरस निकालना होगा, लगाना होगा।
चलिए 8th क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ पोस्टमैन स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड साइकल्स 13 किलोमीटर साउथ। साउथ की तरफ गया, साउथ की तरफ गया 13 किलोमीटर, ठीक है। एक सेकंड, इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। साउथ की तरफ गया 13, फिर मुड़ा वेस्ट की तरफ और 10 गया, ठीक। फिर मुड़ा नॉर्थ की तरफ और 8 गया, ठीक है, 8 गया। फिर मुड़ा ईस्ट की तरफ और 2 गया, ईस्ट की तरफ इधर गया 2 गया। देन टर्न्स ऑन हिज लेफ्ट एंड साइकल्स 5 किलोमीटर। अगर लेफ्ट की तरफ गया तो फिर तो यहाँ 5 चला गया, ठीक है। वेयर इज ही नाउ विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो 5 और 8 13 हो गया, यानी कि एकदम इसके पैरेलल आ गया होगा, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इसका मतलब एकदम एक लाइन में आ गए दोनों। कह रहा है अब स्टार्टिंग पोजीशन के रेफरेंस में किधर है, तो स्ट्रेट लाइन में ही है और इसके किस डायरेक्शन में, वेस्ट में है ना। और कितनी दूरी पे, देखो ये दूरी कितना है, यहाँ पे 10 था, ये 2 कवर हो गया, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, ये जो दूरी है ये 8 है, राइट। तो ये 8 किलोमीटर दूर है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट जो है 8 किलोमीटर की दूरी पे है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में, राइट। 8 किलोमीटर वेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं इस पे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। और अगर आप डायग्राम से जाओगे कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको समय बचाना है तो आप कुछ ट्रिक्स का यूज कर सकते हो, जो हमने शुरू में डिस्कस किया है कि आप लेफ्ट और राइट का टर्न को पेयर में कैंसिल कर सकते हो, पहला ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक था एंगुलर डायरेक्शन का, राइट। क्लॉकवाइज को जोड़ दो एक साथ, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ एंगल्स जोड़ दो और लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो, वो नेट आपका डायरेक्शन हो गया। तो ये एक दो ट्रिक है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है इस टॉपिक में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी होते हैं इसमें, और डायग्राम बना के हमेशा बन जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं समय है, तो आपको कभी भी ट्रिक नहीं लगाना है, क्योंकि ट्रिक में हो सकता है आप बेसिक सा कुछ गलती कर दो, ठीक है। तो आप डायग्राम बना के जल्दी से सॉल्व कर लो। आई होप ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और इसी तरीके के और भी लेक्चर्स आएंगे अभी, जितने भी आपके महाराष्ट्र सीईटी में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक या क्वांट के टॉपिक्स हैं वो सारे आ जाएंगे, और सीईटी पीजीएमबी के भी आएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू।